आधुनिक काल में समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट के बंदरगाह पर समुद्री मार्ग से पहुंचा था। भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक नींव अल्फांसो दी अल्बुकर्क से 1509 से 1515 ईस्वी ने रखी थी। अल्बुकर्क के नेतृत्व में 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कोचीन में किला बनवाया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किया। 1596 ईस्वी भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलिस डी हस्तमान था। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आई। डचों ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली कोठी 1608 ईस्वी में स्थापित की। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने शाह आलम मुग़ल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम बंगाल का नवाब की संयुक्त नेताओं को हराकर अंग्रेज़ी राज्य को दिल्ली तक फैला दिया। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसियों ने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत में आया, परंतु 1760 ईस्वी वांडीवास के युद्ध में उसे क्लाइव के कारण अंग्रेज़ों से पराजय देखनी पड़ी। बंगाल व भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को पारित कर उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में के जरिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में पहली बार हस्तक्षेप किया। सर विलियम जोस द्वारा 1782 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 ईस्वी में पीटस इंडिया अधिनियम पारित हुआ। हेस्टिंग्स के समय में प्रथम मराठा युद्ध 1778 से 1782 ईस्वी तथा द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी के समय में ही तृतीय मैसूर युद्ध 1789 से 1792 ईस्वी तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इन्हें भारत सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। सर जॉन शोर 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी के समय चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी पारित हुआ। इन्होंने तटस्थता तथा निरहस्तक्षेप नीति का पालन किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, जिसमें टीपू सुल्तान हारा तथा मारा गया, लड़ा था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस प्रणाली का प्रयोग किया। हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले मैसूर के शासक
तंजौर के शासक, अवध का नवाब पेशवा, बरार के भोसले राजा, सिंधिया, जयपुर और जोधपुर के राजपूत सहायक संधि करने वाले राज्य थे। इनके समय में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। जॉर्ज बोरलॉ 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी के समय में बेल्लौर विद्रोह 1806 हुआ, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी ने चार्ल्स मेटकॉफ को महाराणा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, जहां 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की गई। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी के समय में ओगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी हुआ, जिसमें गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई। 1816 ईस्वी में कंपनी एवं गोरखों के मध्य संगोली की संधि हुई। 1817 से 1818 ईस्वी में तृतीय मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। साथ ही पिंडारी युद्ध हुआ। 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो एवं रीड ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी की शुरुआत की। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के समय में प्रथम ओगल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बेंटिंग के सामाजिक सुधारों के तहत 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया तथा ठगी प्रथा पर रोक लगाई। बेंटिंग के समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1842 ईस्वी को प्रेस के स्वतंत्रकर्ता के रूप में जाना जाता है। मेटकाफ ने प्रेस एक्ट 1935 को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रण मुक्त किया। ऑकलैंड प्रथम 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम ब्रिटिश अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी, जिसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम ओगल सिख युद्ध 1835 से 1886। प्रथम ओगल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी, जिसमें अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और सिखों पर लाहौर की संधि 1848 थोप दी। इन्होंने बालिका शिशु हत्या को निषेध किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी के समय में द्वितीय ओगल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी हुआ। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज उसी समय का है। डलहौजी के काल में हुई राज्य हड़प की नीति के तहत झांसी, नागपुर, सतारा आदि राज्य तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध तथा बरार राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। 1853 ईस्वी में नई डाक सेवा तथा कलकत्ता से आगरा तक प्रथम तार लाइन शुरू की गई। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया।
नए गोरखा रेजिमेंट बनाने के अलावा बंगाल तोपखाने का केंद्र कलकत्ता से मेरठ बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। उसके समय में ही 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसके बाद 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी द्वारा बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कैनिंग ने ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी की। क्वीन विक्टोरिया ने राज्य हड़प नीति को समाप्त किया। लॉर्ड एल्गिन 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी की महत्वपूर्ण सफलता वहाबी आंदोलन का दमन थी। सर जॉन लॉरेंस 1863 ईस्वी से 1869 ईस्वी समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का शुभारंभ किया। मेयो के काल में ही पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग के गठन के अलावा राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत की। मेयो भारत का एकमात्र वायसराय था जिसकी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूक आंदोलन हुआ। लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। लिटन के समय में ही 1878 का भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भारतीय व्यक्ति न तो सशस्त्र रख सकता था और न ही उनका व्यापार कर सकता था। 1878 ईस्वी में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। उसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करना था। रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग 1882 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपन के समय में चर्चित इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1883 ईस्वी इस विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी के समय भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा, वर्तमान में पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान का निर्धारण हुआ, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। 1891 ईस्वी कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसमें सप्ताह में एक दिन के छुट्टी का प्रावधान किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी ने पुलिस सुधार के अंतर्गत 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।
तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया। कर्जन ने भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी की। कर्जन के समय में ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सचिवालय के सहयोग से लाया गया भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी अथवा मिंटो मार्ले सुधार था। मिंटो के समय में ही आगा खां द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के समय के महत्वपूर्ण कार्यों में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1151। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के समय के महत्वपूर्ण कार्यों में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 ईस्वी एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी शामिल है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी के समय में 1919 ईस्वी का रोलेट एक्ट पास हुआ और प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जेम्स फोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। उसके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 ईस्वी एवं गांधी जी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी की शुरुआत तथा तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में हुई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी के समय में ही गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन चोरी घटना 1922 ईस्वी के कारण समाप्त हुआ। रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे। रीडिंग के समय भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग के लिए भारतीयकरण की शुरुआत हुई। 1925 ईस्वी में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भ्रमण पर आए। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी के समय में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद प्रारंभ किया गया। 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु की घटना हुई। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। इरविन के समय में ही नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लॉर्ड विलिंगटन 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी के समय में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की तथा दिसंबर 1932 में विलिंगटन के समय में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। लॉर्ड लिथगो 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी के समय में पहले चुनाव कराए गए। चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे।
1939 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता एवं सदस्यता से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। लिथगो के समय में ही पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई तथा जिन्ना ने अपना द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया तथा 1942 में ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी के समय में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी भारत आया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। उसके समय में ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा की गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे।